वेलकम टू पायनियर स्टडी। आप दे रहे हैं ओरली आइडियो रिटन टेस्ट। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप आइडियो टेस्ट दीजिए, मतलब प्रश्न को सुनिए और अपने कॉपी में लिख कर दीजिए। अगर आपकी तैयारी में शक है, गुंजाइश है, तो आप इसका ओरली टेस्ट दीजिए, मतलब प्रश्न सुनकर आप जवाब दीजिए। तो चलिए, आज का चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय। आपका पहला प्रश्न है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन? सेरिबेलम, क्रेनियम, मस्तिष्क स्टेम या सेरिब्रम? दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तीसरा प्रश्न, मानव मस्तिष्क का औसतन भार कितना होता है? चौथा प्रश्न, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं क्या? पांचवा प्रश्न, निम्न में कौन सा अंग संवेदग्राही नहीं है? छठा प्रश्न, मेरु रज्जु निकलता है कहां से? सातवां प्रश्न, वो न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? दो न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किस मस्तिष्क के भाग हैं? नौवां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? वमन, पेशी कोशिका, लार आना या हृदय का धड़कना? 10वां, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर में स्थित और संतुलन का अनुरक्षण करता है? आगे, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? आगे, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन, शारीरिक संतुलन या सभी? नेक्स्ट 13, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? 14, फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? 15, प्रकाश की ओर परोह की गति कौन सी गति कहलाती है? 16, निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? फल की वृद्धि, जड़ की वृद्धि, फूल की वृद्धि या इनमें से कोई नहीं? 17, निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सिन, ऑक्सीटोसिन, एथिलीन या साइटोकाइनिन? 18, निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? एथिलीन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन या ऑक्सीटोसिन? 19, बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण क्या होता है? हाइड्रोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म, गुरुत्वानुवर्तन या फोटोट्रोपिज्म? 20, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन या साइटोकाइनिन? 21, पादप में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन है? जिब्रेलिन, एड्रिनल, इंसुलिन या थायरोक्सिन? 22, जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या कहलाती है?
23 पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। ए परोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, बी तने की वृद्धि के लिए, सी पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, या डी इनमें से सभी। 24 कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? 25 जिब्रेलिन क्या है? 26 ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन क्या है? 27 पादप हार्मोन का एक उदाहरण है पेप्सिन, एड्रिलिन, ऑक्सिन या टेस्टोस्टेरोन। 28 लैक्टेस सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? पीपल में, पीला कनेर में, बरगद में या सभी में। 29 किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन या ए और बी दोनों। 23 रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है कौन? 31 एंड्रोजेन क्या है? 32 टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है कहां से? 33 मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? 34 निम्न में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? 35 किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? 36 कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि एक जैसा कार्य नहीं करता है? 37 थायराइड ग्रंथि में कौन सा हार्मोन निकलता है? 38 इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पिट्यूटरी, थायराइड, वृषण या यकृत। 39 अबटू ग्रंथि का थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस या इनमें से कोई नहीं। 41 इंसुलिन की कमी से क्या होता है? 41 निम्नलिखित में बर्थ हार्मोन किसे कहा जाता है? टायरोसिन, ऑक्सीटोसिन, थायरोट्रोपिन या इंसुलिन। 42 कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन कौन होता है? 43 किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन या ए और बी दोनों। 44 निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? एड्रिनल, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन या इंसुलिन। 45 थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? क्लोरीन, आयोडीन, मैग्नीज या आयरन। घेंघा रोग पनपता है किसकी कमी से? 47 किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है? मधुमेह, घेंघा, उच्च रक्तचाप या कोई नहीं।
48। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 49। मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने का कारण केंद्र है? तो इस प्रकार से आपके यह पाठ समाप्त हुए। अगर आप ओरली दे रहे होंगे तो आपको तैयारी का अनुभव हो गया होगा। अगर आप ऑडियो टेस्ट दे रहे होंगे तो चलिए आप अपने आंसरों का मिलान कर लीजिए। आपके आंसर्स लगातार बोले जा रहे हैं। आपके आंसर्स हैं, पहला का सेरिबेलम, दूसरे का न्यूरॉन, तीसरे का 1.4 kg या 1400 ग्राम, चौथे का न्यूरॉन, पांचवे का दिमाग, छठे का मेडुला से, सातवें का सिनेप्स, आठवें का पश्च मस्तिष्क का हिस्सा, नौवें का पेशी कोशिका, 10वें का अनुमस्तिष्क, 11 का सिनेप्स, 12 का सभी, 13 का न्यूरॉन, 14 का एथिलीन, 15 का प्रकाशानुवर्तन, 16 का जर की वृद्धि, 17 का ऑक्सीटोसिन, 18 का ऑक्सीटोसिन, 19 का केमोट्रोपिज्म, 20 का साइटोकाइनिन, 21 का जिब्रेलिन, 22 का गुरुत्वानुवर्तन, 23 का इनमें से सभी, 24 का एब्सिस का अम्ल, 25 का हार्मोन, 26 का हार्मोन या पादप हार्मोन भी कह सकते हैं, 27 का ऑक्सिन, 28 का इनमें सभी, 29 का ए और बी टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन ए और बी दोनों, 30 का इंसुलिन, 31 का नर हार्मोन, 32 का वृषण से, 33 का यकृत, 34 का वृद्धि हार्मोन, 35 का हार्मोन, 36 का पीयूष ग्रंथि, 37 का थायरॉक्सिन, 38 का यकृत, 39 का इनमें से कोई नहीं, 40 का मधुमेह, 41 का ऑक्सीटोसिन, 42 का प्रोजेस्टेरॉन, 43 का ए और बी दोनों टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन दोनों, 44 का टेस्टोस्टेरोन, 45 का आयोडीन, 46 का आयोडीन की कमी, 47 का घेंघा, 48 का 12 जोरी, 49 का अग्र मस्तिष्क और 50 तो था नहीं। तो गुड लक, फिर मिलेंगे अगले टेस्ट में, अगले चैप्टर में।